चेहरा, होठों पर मुस्कान, आंखों में ऐसी चमक कि एक बार जो ये चेहरा देख ले अपनी नजरें हटा ना पाए। आंखों में ऐसी कशिश, देखकर ऐसा लगता था मानो कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। वो अभिनेत्री जिसने 2 दशक तक फिल्मी पर्दे पर एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, उस जमाने के कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। आज वो अभिनेत्री हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब जिक्र उनका होता है तो उनका खूबसूरत चेहरा लोगों के जहन में खुद ब खुद आ जाता है। हम आपसे बात कर रहे हैं परवीन बॉबी के बारे में। परवीन बॉबी ने फिल्मी दुनिया में डेब्यू किया और अपनी खूबसूरती से कई बड़ी एक्टर्स को फीका कर दिया। परवीन बॉबी की जिंदगी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रही। अपने जमाने की सबसे बोल्ड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में परवीन बॉबी का नाम आज भी लिया जाता है। परवीन बॉबी जो काफी ज्यादा कूल माइंडेड थी, आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़ी बातें जानने के लिए लोगों के बीच उत्सुकता आज भी बरकरार है। मैं आपकी होस्ट मेघा बॉलीवुड कंट्रोवर्सी प्रोग्राम में परवीन बॉबी की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास कंट्रोवर्सीज से जुड़े किस्से लेकर हाजिर हूं। आपको शायद ये बात ना मालूम हो कि परवीन बॉबी अपनी फिल्मों के लिए अच्छी खासी मोटी फीस बदलती थी और परवीन बॉबी को जो डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, वो फीस देते भी थे। परवीन का जादू ही पर्दे पर कुछ ऐसा चलता था। फिल्म की कहानी में भले ही जान ना हो, लेकिन परवीन बॉबी की अदाएं फिल्म में गजब की जान फूंकती थी। परवीन बॉबी की जिंदगी काफी ज्यादा विवादित भी रही। 3 एक्टर्स के साथ उनका नाम जुड़ा। अमिताभ बच्चन से लेकर बिल क्लिंटन तक पर परवीन बॉबी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। परवीन को लेकर लोग ऐसा कहते हैं कि उन्हें आत्माएं दिखा करती थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी हालत बिगड़ने लगी है, तो उन्होंने अपनी संपत्ति को लेकर एक फैसला किया। उनकी जिंदगी से जुड़े विवाद और इन विवादों के साथ उनकी संपत्ति पर आज की तारीख में है किसका राज, ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपसे परवीन बॉबी के बारे में बात करेंगे। बॉलीवुड की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रही परवीन बॉबी न केवल बेहतरीन अदाकारा थीं, बल्कि वो अपने व्यवहार से काफी ज्यादा अच्छी भी थीं। परवीन बॉबी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब वो लोगों से काफी ज्यादा डरने लगी। परवीन बॉबी के डर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर बिल क्लिंटन समेत करीब 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। आपको बता दें, परवीन अपनी बिगड़ती मानसिक हालात से अनजान थीं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो परवीन बॉबी की मानसिक हालत से जुड़े हुए किस्से सुनाते हैं। कबीर बेदी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में परवीन बॉबी की मानसिक बीमारी का जिक्र किया है। आपको बता दें, बचपन से ही परवीन को अपने पूर्वजों की आत्माएं दिखाई देती थी और वो अपने परिवार से हमेशा दूर दूर गुमसुम रहती। अपनी मानसिक बीमारियों के कारण एक समय ऐसा आया जब परवीन बॉबी अमिताभ बच्चन तक को अपना दुश्मन मान बैठी। 70 के दशक में कभी लिव इन को लेकर तो कभी अपने अफेयर्स को लेकर, कभी अपनी बीमारियों को लेकर तो कभी अपने विवादों को लेकर परवीन बॉबी हमेशा चर्चा में रहीं। अपने नेचर से वो काफी ज्यादा बिंदास मानी जाती थी। गुजरात के जूनागढ़ के नवाब परिवार से ताल्लुक रखने वाली परवीन बेबी का नाम डैनी डेंजोकपा, महेश भट्ट और कबीर बेदी के साथ जुड़ चुका था। इन तीनों ने ही अपने इंटरव्यू में बताया कि परवीन मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। कबीर बेदी से शुरुआत करें। अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो बताते हैं कि परवीन बेहद खुली हुई अदाकारा थी। उस जमाने में लिव इन में रहना, जीन्स पहनना, ये सब कुछ परवीन बॉबी के लिए आम था। कबीर बेदी लिखते हैं, परवीन बचपन से ही परेशान थी। उन्हें अपने पूर्वजों के घर पर आत्माएं दिखती थीं। एक खानदानी पश्तूनी घर था परवीन बॉबी के पास। छोटी ही उम्र में वो परिवार से अलग फील करती थीं और हमेशा ही असुरक्षित रहती।
परवीन ने एक वक्त पर अमिताभ बच्चन के साथ बढ़ चढ़कर फिल्में दी, लेकिन अपने अंतिम दिनों में अमिताभ बच्चन से डरने लगी। डैनी को बिग बी का करीबी दोस्त जानने के बाद ही उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ा। भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में करीब 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जैसे लोग शामिल थे। परवीन को डर लगता था कि ये सब लोग उनकी जान के दुश्मन बने हैं। आपको बता दें, परवीन बॉबी का फिल्मी करियर ज्यादा बड़ा नहीं रहा, लेकिन काफी ज्यादा शानदार रहा। परवीन बॉबी की संपत्ति पर हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे। अपनी कुल प्रॉपर्टी का 80वां भाग महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए परवीन बॉबी ने दान कर दिया था। अपनी बीमारी की शुरुआत के कई साल पहले ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब उनकी जिंदगी किस तरह से बीतने वाली है। यही कारण था कि उन्होंने अपने मामा को अपनी इच्छा बताई। उन्होंने अपनी वसीयत तैयार की। इस वसीयत में 80% हिस्सा उन्होंने महिलाओं और बच्चों के नाम दान किया और 20% का हिस्सेदार अपने मामा मुराद खान बॉबी को बनाया। परवीन बॉबी के निधन के बाद उनकी वसीयत को रिश्तेदारों ने मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी। करीब 11 साल बाद उनकी वसीयत का हिस्सा उनकी इच्छानुसार बांटा गया। मिली जानकारी की माने तो परवीन बॉबी की वसीयत का निर्माण उनके मामा मुराद खान बॉबी ने साल 2005 में किया। वसीयत में मामा को परवीन ने संपत्ति का 20% हिस्सा दिया। परवीन के चाचा ही उनके परिवार के एकमात्र सदस्य हैं जिन्हें एक हिस्से की पेशकश की गई थी। वसीयत के सामने आते ही परवीन के बाकी रिश्तेदारों ने इसे फर्जी बताया और हाईकोर्ट में चुनौती दी। मुराद खान बॉबी के वकील एमडी नागले ने बताया कि वसीयत को जब उनके रिश्तेदार फर्जी साबित करने में नाकाम रहे तो उन्होंने खुद ही इस मुकदमे को वापस ले लिया। आपको बता दें, 11 साल तक ये मुकदमा चला। उनके रिश्तेदार जब बैकफुट पर आए तो परवीन बॉबी के मामा की उम्र करीब 93 साल हो चुकी थी। 14 अक्टूबर साल 2016 को परवीन की वसीयत को कानूनी तौर पर सच माना गया, सही माना गया। उसके अनुसार उसका बंटवारा किया गया और 20% हिस्सा परवीन बॉबी के मामा को दे दिया गया। परवीन बॉबी के जुहू में 4 बेडरूम वाले फ्लैट, जूनागढ़ की हवेली और बैंकों में जमा 20 लाख रुपए आभूषणों का इस्तेमाल वंचित महिलाओं और बच्चों के लिए संरक्षित किया गया। इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया जो परवीन की संपत्ति का 80% हिस्सा सही जगह इस्तेमाल करे। ट्रस्ट को आवंटित धन में से 10% अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज को दिया गया, जहां परवीन ने मॉडलिंग करने से पहले अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स किया था। परवीन बॉबी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े ये किस्से हैं जो हमेशा उनके चाहने वालों के बीच उनकी जिंदगी को और करीब से जानने के लिए उत्सुकता पैदा करते हैं। आपको बता दें, अमिताभ बच्चन के साथ न जाने क्यों परवीन बॉबी का रिश्ता बीतते हुए समय के साथ बिगड़ता गया। परवीन बॉबी इस डर में जी रही थी कि बिग बी उन्हें मारना चाहते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब कोई नहीं जानता कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता था। परवीन बॉबी के मामा ने लंबी लड़ाई के बाद उनकी वसीयत को सच साबित किया और वो तमाम रिश्तेदार जो इस मामले में विवाद खड़ा कर रहे थे, उन्हें अपनी हार मानकर पांव पीछे खींचने पड़े। आज के लिए बॉलीवुड कंट्रोवर्सी प्रोग्राम में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रहिए अपडेटेड।